जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे दर्शकों, सभी लोग जानते हैं कि ये जो राधा है उसने पूरी बेशर्मी की हद पार कर दी। उसने आज महादेव की तीनों बेटियों को टारगेट कर दिया, जो कि उसके लिए खुद ही ये शर्मसार की बात है। और उस औरत को जितना नीच, घटिया और अशब्द बोला जाए उतना ही कम है। लेकिन हम अपने मुंह से अशब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर और हमारा स्टेटस क्या है वो हमें पता है, अदरवाइज लोगों को पता होगा। लेकिन आज कुछ आईना इसको हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों के बीच में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है दिखाना। सबसे पहले तो आप सभी को पांडे का प्रणाम है और स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल में। दोस्तों ये वाहियात औरत इस कदर गिर सकती है, हमें बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। इसलिए नहीं विश्वास था कि भगवान ने इसको भी एक लड़की दे रखी है, एक बेटी दे रखी है। इसलिए हमको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था कि ये औरत इस कदर गिर जाएगी कि किसी की बेटी को नहीं छोड़ेगी, किसी की बेटी को टारगेट करवाएगी, किसी की बेटी को गाली दिलवाएगी। अरे पहले अपने गिरेबान में तो झांक कर देख, नीच औरत। तेरे जैसी नीच औरत, घटिया औरत, मतलब हम तो कहते हैं वो जो धंधे वाली बैठी रहती है ना, वो भी नहीं होंगी। तेरे जितनी घटिया और नीच औरत जो धंधे वाली होंगी ना, वो भी नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। कलेजा सबका फटा है, आज सबके दिलों में आग लगी है, ठीक है। बताइए उन बेटियों का क्या कसूर है जो अपने भतार लोगों से उस बेटी का छेदा निहलवा रही है, उन बेटियों को गंदा गंदा वर्ड बुलवा रही है। इसकी इतनी औकात हो गई है, इसकी इतनी हैसियत हो गई है, इतनी ये गंदी हो गई है। क्या समाज में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? समाज में कोई प्रतिष्ठा नाम की चीज नहीं है, कोई मर्यादा नाम की चीज नहीं है? आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा। बताइए, एक बेटी को जब टारगेट किया जाता है हमारे समाज में कहीं भी, तो उसके खिलाफ पूरी पब्लिक, पूरी जनता आवाज उठाती है। और ये एक महिला हो के बेशरम औरत, थोड़ा सा भी तेरे को शर्म नहीं आई, तेरी जवान नहीं लड़खड़ाई करते हुए, थोड़ा सा भी तेरे को मतलब घिन नहीं आई कि तू क्या वर्ड निकाल रही है? हाँ, शायद इसी कर्मों की सजा है तुझे मिलती आ रही है कि तेरा चोरी हुआ, तेरा चैनल डिलीट हुआ, तेरे घर में आग लग गई, तेरे मतलब काका तेरे साथ हुआ, तेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। शायद इसी तेरे कर्मों, बुरे कर्मों की सजा है। और तू ये बात याद रखना कि कभी भी अगर जो कर्म गंदा रहेगा ना, तो धरती पे यहीं पे भोग के जाना है। भगवान स्वयं वहां पे नहीं भोगा रहे हैं अब इंसानों को, यहीं धरती पे उसके किए की सजा दे देते हैं, उसके किया भुगवा देते हैं। और तुझे कीड़े निकल रहा है, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने मुंह से अशब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन तूने बेशर्मी की हद पार कर दी है, सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तू खुद हगी और खुद साफ की, और उसके बाद से महादेव और गोरखपुरिया को टारगेट कर रही है। मालती चौहान को खा गई उसके घर में बैठ बैठ के, मालती चौहान की जान ले ली उसके घर में बैठ बैठ के, और उसके बाद से तू बात कर रही है। तेरा स्टेटस क्या है, तेरा चरित्र क्या है, तेरा कैरेक्टर क्या है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तू खुद अपना कमेंट उठा के देख कि हमारी जनता, हमारी पब्लिक, ज्योति पांडे के ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 2 लाख, मात्र 2 लाख हैं। लेकिन उन 2 लाख में 2 लाख हीरे जुड़े हुए हैं हमसे। हीरा जिसे बोलते हैं वो लोग हमसे जुड़े हैं, जो ज्योति पांडे का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, मानते हैं हमको। इसको कहते हैं इज्जत बनाना। इज्जत बनाए हैं 2 ही लाख सब्सक्राइबर में, इज्जत बनाए हैं, ठीक है ना। ये बेवड़ी बेशरम औरत, तेरे को थोड़ा सा भी शर्म लाज नहीं है। बुढ़िया अपनी माँ को बैठा के अपनी मरवा रही है, तेरे को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। उस बुढ़िया को बैठा के मरवाए जा रही है। थोड़ा सा भी तो लाज शर्म हया कर ली होती। हाँ, उस बच्चियों को बुलवा रही, उन बच्चियों का क्या कसूर है रे? हाँ, तू तो अपनी बच्ची को केला के थम पे बैठवा रही है अभी से। जितनी छोटी बच्ची है मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी, कि बेटियां सबकी बेटियां होती हैं, मैं तेरी बेटी को कुछ नहीं कहूंगी। तू जो कर रही है ना, तुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। तू नरक भोगेगी यहीं पे, हम लोग आंख से देखेंगे अपने, ठीक है।
तेरी एक बेटी है, अपनी बेटी का मुंह देख ली होती ना तो तेरे मुंह से अशब्द नहीं निकला होता। तू अपनी माँ को बैठवा के, तेरी माँ कितनी चरित्रवान है रे, तेरी माँ कितनी इज्जतदार है कि तू अपनी माँ को बैठा करके बोल रही है। तेरी माँ की मैं तो यही कहूंगी दोस्तों कि इसकी माँ भी छिनार और ये भी छिनार। जैसे इसकी माँ है उसी तरह से कम से कम मतलब 1000 मर्दों के पास गई होगी तब ये पैदा हुई होगी। ठीक है, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन तूने एकदम हद पार कर दी, एकदम लिमिट क्रॉस कर दी, जिसको बोलते हैं लिमिट, वो तूने क्रॉस किया है। ठीक है, तू क्या सोचती है कि तू गोरखपुरिया भौजी को टारगेट करके, गोरखपुरिया की लड़कियों को टारगेट करके बुलवा के तू बच जाएगी? नहीं बचेगी। कर्मों की सजा यहीं मिलती है। तुझे कोई नहीं सजा देगा ना तो ऊपर वाला बैठा है, देख रहा है, वो तेरा न्याय करेगा, तुझे इंसाफ देगा। घबरा मत, वो तेरा जो है ना, तेरा चरित्र, तेरा सब कुछ भगवान यहाँ नोटिस हो रहा है, वो तुझे तेरे कर्मों की सजा देंगे। ठीक है, जस करनी उसे भोगा हो जाता, नरक जात तुम क्यों पछताता। वही है तू, नरकी जात है तू, नरक में से आई है, गंदी नाली की कीड़ी है तू। ठीक है, तू जो कर रही है, अभी तक हम लोग सोच रहे थे चलो अश्लील डांस करती है, अश्लील, लेकिन इतनी अश्लील, इतनी गिर जाएगी तू, ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था दोस्तों। कभी भी हमने नहीं सोचा था कि ये इतनी नीच औरत निकलेगी, इतनी नीचता करेगी, हमको नहीं पता था। अरे थोड़ा सा शर्म कर लेती, थोड़ा सा शर्म लिहाज कर लेती तो आज मतलब तेरी भी दो कौड़ी की इज्जत होती। लेकिन 2 कौड़ी का मतलब 1 कौड़ी, आधा फूटी कौड़ी की तेरी इज्जत नहीं है। फूटी कौड़ी जिसे बोलते हैं ना, उसकी तेरी इज्जत नहीं है समाज में। ठीक है, तू फेसबुक का कमेंट उठा के देख, तू यूट्यूब का कमेंट उठा के देख, तेरी एक भी अगर जो 1-2 नल्ले ऐसे दल्ले फल्ले हैं जो तेरे जिसको तू चिखाती होगी, खिलाती होगी, पिलाती होगी, वो तेरे को अच्छा कमेंट करते होंगे। अदरवाइज जितने भी हमारे इज्जतदार परिवार के भाई बहन बिलोंग करते हैं वो तेरे को गाली ही देकर आते हैं, क्योंकि तू उसी की पात्र है, उसी की पात्र है तू। गोरखपुरिया भौजी अश्लीलता नहीं करती है, वो पहले जो की सो की, लेकिन आज के डेट में वो अश्लीलता नहीं फैलाती हैं। अपने बीवी बच्चों में, अपने पति में, अपनी बेटी में मस्त रहती हैं। तुझे किस बात की चुल्ल मची थी? पहले तूने ही अपने देवर के चैनल पे गोरखपुरिया भौजी का जो है पोस्टर लगा करके और उनको डंडा बंडा जो भी डालना था तूने डाला। उसके बाद एक वीडियो महादेव क्या बना दिए, तो तुझे मिर्ची लग गई, हाँ, तुझे आग लग गई। तू यही चाहती थी ना कि कहीं से कोई खोदे, हम क्या जानबूझ के तू खुदवाई है, जानबूझ के तू कम्युनिटी पोस्ट की, जानबूझ के गोरखपुरिया भौजी का फोटो लगाई ताकि वो लोग बोले और उसके बाद तुझे मौका मिले उनके पूरे पुश्त और खानदान पे जाने के लिए। तू जानबूझ के यही की है और वही तेरा मतलब कह तो रहे हैं धंधे वाली और कुछ कर भी नहीं सकती हैं। जो धंधा करती है ना दोस्तों, वो औरतें इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना, उनको ना अपनी बेटी की इज्जत की परवाह रहेगी, ना अपनी माँ की इज्जत की परवाह रहेगी, ना खुद की इज्जत की परवाह रहेगी। ये नहीं हो सकता। धंधे वाली एक, लेकिन हाँ ये बात तो सही है, धंधे वालियों का भी वसूल होता है। वो धंधा करती हैं तो छुपा के करती हैं, दिखा के सरेआम नहीं करती हैं। तुझसे कहीं लाख गुना अच्छी वो जीबी रोड वाली हैं, सही बता रहे हैं। कम से कम धंधा करती हैं तो घर में अपने काल कोठरी में करती हैं, पब्लिक में नहीं करती हैं। दिखता नहीं है उन लोगों का कुछ, सिर्फ बदनाम है नाम उन लोगों का। ठीक है ना, लेकिन असल में मानो कि धंधा करने वाली औरतें यहाँ सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं और ये जो धंधा कर रही हैं, करवा रही हैं, अपनी माँ से भी धंधा करवा रही हैं, अपनी बेटियों से भी धंधा करवा रही हैं, सबसे धंधा करवा रही हैं। ठीक है, तो असल मायने में यहाँ पे धंधे वाली बैठी हैं। अरे लाज शर्म लिहाज इज्जत रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है यार। थोड़ा सा भी मान सम्मान तुम लोग का नहीं रह गया है। थोड़ा सा तो यार पैसे कमाओ, कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मत कमाओ। तुम लोग तो हमेशा गलत तरीका ही चूज किए हो, हमेशा अश्लीलता फैला के पैसा कमाए हो, हमेशा लक्ष्मी माता का अपमान किए हो तुम लोग। और देख लेना तुम्हारा ऐसा दुर्गति होगा ना, अभी तुम समझ रही हो, हल्के फुल्के में ले रही हो,
तुम्हारी वो दुर्गति होगी कि तुम बैठ के रोओगी या पता भी नहीं पाओगी कि कहाँ से मेरी दुर्गति हुई है। ये मैं तुमको चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि तुम्हारी जो दुर्गति अब होने वाली है, तुम बैठ के रोओगी, तुमको पता नहीं चलेगा कि मेरी दुर्गतियाँ हो कहाँ से गई। ठीक है, क्योंकि जब तक देखो शांत आदमी रहता है और साइलेंट रहता है, इसका मतलब ये नहीं है, हम गोरखपुरिया को नहीं बोल रहे हैं, महादेव को नहीं बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन तुम्हारी अब दुर्गति आ गई है और तुम्हारा जो होगा इलाज वो होगा, क्योंकि तुम मेन मास्टर तुम ही हो, तुम ही पकड़ी गई हो हर एक चीज में, तुम ही मेन मास्टर हो, मास्टरमाइंड तुम्हारा ही किया गया है हर तरफ से। जहां भी कोई भी केस मुकदमा हुआ है, मास्टरमाइंड तुम्हारा है। तुम इतनी बड़ी छिनार हो कि तुम सीना तान के चलती हो, तो तुम्हारा इलाज अब होगा अच्छे से, और ऐसा होगा कि तुम पता भी नहीं कर पाओगी कि मेरा इलाज कौन किया, कहाँ से किया। देख लेना, तुम आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन धाकड़ एकदम करके दिखाएंगे। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या हमने कोई वर्ड गलत बोला है? क्या किसी की बेटी को, आपके घर में भी बेटी होंगी, आपकी भी बेटी होंगी, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप भी किसी की बेटी होंगी, बताइए किसी की बेटी को बोलना ये सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। भगवान ना करे कि मतलब क्या बता, ऐसी औरतों को देख के ना कसम से घिन आती है, एकदम घिन आती है दोस्तों। इसका चेहरा कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे, हे भगवान। हम तो कैसे तुम लोग देखते हो उसकी वीडियो, हम तो यही सोचते हैं कैसे वीडियो तुम लोग देखते हो उसकी यार, इतनी गंदी औरत है वो, छी।